हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ अपने सक्सेस पावर के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज का वीडियो बहुत छोटा है, बहुत कम क्वेश्चन आज की वीडियो में कराऊंगा और जो क्वेश्चन कराऊंगा आप समझ जाइए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका इस वाले वीडियो से फंस जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, मतलब एक नंबर आपका पक्का है। अगर आज का वीडियो जो आप अगर पूरा कंप्लीट देखते हैं तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% सही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन यहीं से आने वाला होगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो आपको 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको जानने होंगे। अगर आप वो पॉइंट्स जान लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन विद इन 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे और बड़ी आसानी से इनका आंसर्स निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं उन्हें स्टार्ट करते हैं। कैसे क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या शॉर्टकट तरीका होता है इन्हें सॉल्व करने का दोस्तों, वो हमें जानना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं बहुत अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दोस्तों आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको इस तरह से 4 नंबर दिए जाएंगे। एक दिया गया 3 की पावर 50, दूसरा दिया गया 4 की पावर 40, अगला दिया गया 5 की पावर 30 और अगला दिया गया 6 की पावर 20। आपसे बोला जाएगा दोस्तों कि बताइए इन चारों संख्याओं में, इन चारों नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है। मतलब आपको बताना है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। या फिर आपसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर आप इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये पावर देखनी है कि इन संख्याओं के ऊपर जो पावर लगी हुई है, जो इनकी घात लगी हुई है वो क्या है। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। दोस्तों क्लियर है? एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये आपके सामने 4 संख्या हैं। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप सबसे पहले इस पावर पे नजर डालिए। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है और वहां पे 20 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी पावर लगी हुई है उस पावर का आपको क्या लेना है दोस्तों, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको बताना है कि जो पावर लगी है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आपने देखा 50, 40, 30 और 20 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर। तो 50, 40, 30 और 20 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 10। मतलब इनका एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 एक ऐसी संख्या है जो इसे भी काटेगी, इसे भी काटेगी, इसे भी काटेगी और इसे भी काटेगी। तो इनका एचसीएफ 10 आ गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इन पावरों को तोड़ना है। जैसे 50 को तोड़ना है 10 गुणे 5, 40 को तोड़ना है दोस्तों 10 गुणे 4। जो भी इनका एचसीएफ आएगा बेटा उसी के मल्टीपल में तोड़ेंगे, 10 गुणे 3 और ये 10 इंटू 2। आप दोस्तों क्या करेंगे, आपने देखा ये 3 की पावर 10 इंटू 5 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लिखिए 3 की पावर 5 ऊपर 10। आपको पता है दोस्तों जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई। 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 50। वही लिखा है 50। तो 50 को मैंने 10 इंटू 5 में तोड़ दिया है। तो इस तरह से लिखिए, ये लिखा है 4 की पावर 4, यहाँ पे 10 लिख लेंगे। 10 इंटू 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसे लिखेंगे 5 की पावर 3, यहाँ पर 10 लिखेंगे
और यहाँ लिखेंगे 6 की पावर 2 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर दोस्तों, कर पा रहे हैं? ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने देखा ये 3 की पावर 5 कितना होता है 3 की पावर 5, मतलब 3 को अगर 5 बार गुणा करें कितना आएगा 200, 3 की पावर 5 कितना होता है 243, 243, 243 की पावर 10, 4 की पावर 4 दोस्तों कितना होता है 256 की पावर 10, 5 की पावर 3 कितना होगा 125 की पावर 10, 6 की पावर 2 कितना होगा 36 की पावर 10। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 243 की पावर 10 है, यहाँ 256 की पावर 10 है, यहाँ पर 125 की पावर 10 है या 36 की पावर 10 है। आप देख रहे हैं सबकी पावर दोस्तों क्या हो गई समान है। जब पावर समान होती है तो जिसका बेस बड़ा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी और जिसका छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेस इसका है, ये पहले नंबर पे जाएगी, उसके बाद बेस इसका है ये दूसरे नंबर पे जाएगी, ये तीसरे नंबर पे जाएगी और ये चौथे नंबर पे। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना आसान क्वेश्चन था, ये हम कितनी आसान तरीके से कर सकते थे। हमें इसको कुछ नहीं करना, सब स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। अगर आपकी चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको ये सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ पावर देखी 50, 40, 30 और 20 का एलसीएम 10, 50 को तोड़ेंगे 10 into 5 में, 10 into 4 में, 10 into 3 में, 10 into 2 में। फिर आप लिखेंगे 3 की पावर 5 into 10, 5 into 10, 10 into 5 50 होता है, 4 की पावर 4 into 10, आप इस तरह तोड़ेंगे, पावर आपकी समान हो जाएगी, समान हो जाएगी तो 3 की पावर का 5 कितना होता है 243, 4 की पावर 4 कितना 256, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 2 36। पावर समान है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो आपने देखा कि सबसे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पर ये है और चौथे पर ये है। आप बड़ी आसानी से आंसर बता सकते थे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 4 की पावर 40, दूसरे नंबर पे क्या है 3 की पावर 50, तीसरे नंबर पे 5 की पावर 30 और चौथे नंबर पे 6 की पावर 20। कर पाएंगे? आसान है, बहुत आसान है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे और देखिए कितना जल्दी से करेंगे इस बार हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखा दोस्तों यहाँ पे पावर 72 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ 48 है और यहाँ पे 60 है। तो 72, 36, 48 और 60 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों 12 है ना। 12 एक ऐसी संख्या है, 12 एक ऐसा नंबर है जो 72, 36, 48 और 60 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। अगर कर लेगा तो इसे 12 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, 12 into 6 12 6 72, 12 into 3 12 दिया 36, 12 into 4 12 चौक 48, यहाँ पे तोड़ेंगे 12 into 5 12 पंजे 60। तोड़ पा रहे हैं दोस्तों बड़ी आसानी से। चलिए अब आप देखेंगे इसे लिखेंगे 2 की पावर 6, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 12, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे आएगा 4 की पावर 4, यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5, यहाँ पावर कितना आ जाएगा 12। आपने देखा आपकी सबकी पावर समान कर दी है, 12 छक्के 72, 12 दिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 6, 2 को अगर 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है आपको पता है, 2 को अगर 6 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 64, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 4 की पावर 4 कितना होगा बेटा 256 और 3 की पावर 5, 3 को अगर 5 में गुणा करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 243, 243 की पावर 12। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं सबकी पावर हमने समान कर दी है और जब पावर समान हो गई है तो हमें सिर्फ क्या देखना है, बेस देखना है कि किसका बेस बड़ा है किसका बेस छोटा है। आप देख रहे हैं 256 ये सबसे बड़ा है तो ये पहली पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद 243 ये दूसरी पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद 125 ये तीसरी पोजीशन पे जाएगा और उसके बाद 64 ये आपका चौथी पोजीशन पे जाएगा। कितना देखा आपने, कितना आसान तरीके से कर रहे हैं, चीजें कितनी आसान हो गई है, कितना सिंपल हो गई है कि आपने देखा
कि आपको पावर इक्वल करनी, पावर का एचसीएफ लेना था और उसी एचसीएफ के टर्म में पावर को तोड़ना था। और पावर जब आपकी समान हो जाएंगी तो जो बेस बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है? कर पाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वाला। आपको सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ पावर 250 है, या 150 है, या 100 है और या 200 है। क्लियर? अब आपको देखना है कि इनका एचसीएफ तो 50, 250, 150, 100 और 200 का एचसीएफ कितना आएगा? 50। 50 एक ऐसा नंबर है जो इन चारों को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। तो आप इसे तोड़ेंगे किस फॉर्म में? 50 इंटू 5। 50 इंटू 5 कितना? तो 250। इसे तोड़ेंगे 50 इंटू 3, 150। इसे तोड़ेंगे 50 इंटू 2। तोड़ पा रहे हैं? कोई समस्या किसी को? इसे तोड़ेंगे 50 इंटू 4, 50 इंटू 4। अब आप देखेंगे 2 की पावर 5, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ आएगा 3 की पावर 3 की पावर आएगा 50, 5 की पावर 2 की पावर आएगी 50 और 4 की पावर 4 की पावर आएगी 50। ठीक है? आपको पता है 50 इंटू 4 200 होता है, 50 इंटू 2 100 होता है, 50 इंटू 3 150 होता है, 50 इंटू 5 250 होता है। क्लियर है? अब 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, 32 की पावर 50, 3 की पावर 3 कितना? 27, 27 की पावर 50, 5 की पावर 2 कितना होगा? 25, 25 की पावर 50 और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256 की पावर 50। अब आपको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपने देखा पावर अगर समान है तो जिसका बेस बड़ा होगा, ये वाला बेस बड़ा है तो आप देखेंगे ये बड़ा है तो ये पहली पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद बेस ये बड़ा है, ये दूसरी पोजीशन पे जाएगा, ये आपका तीसरी पोजीशन पे जाएगा और ये आपका चौथी पोजीशन पे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से चीजें आप कर पा रहे हैं, चीजें कितनी आसान है, कितनी सिंपल है और आप बड़ी आसान तरीके से इन चीजों को कर भी पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, आप देखेंगे इनका एचसीएफ लेंगे, बहुत फास्ट करेंगे इस बार। इनका एचसीएफ लेंगे, इनका एचसीएफ आएगा 50। क्लियर है? 50 एक ऐसा नंबर है जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो इसे लिखेंगे 50 इंटू 7, इसे लिखेंगे 50 इंटू 4, इसे लिखेंगे 50 इंटू 6, इसे लिखेंगे 50 इंटू 5। कर पा रहे हैं दोस्तों? कर पा रहे हैं? कर पाएंगे आप? 2 की पावर 7 की पावर 50, 5 की पावर 4 की पावर 50, 3 की पावर 6 की पावर 50 और 4 की पावर 5 की पावर 50। ठीक है? क्योंकि 50 इंटू 5 250 होता है, 50 इंटू 6 300, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 7 350। क्लियर दोस्तों? कर पा रहे हैं? चलिए चलिए अब आपको पता है कि 2 का गुणा अगर 7 बार करेंगे तो 2 का गुणा अगर 7 बार करेंगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा अगर 7 बार करेंगे तो दोस्तों आएगा 128 की पावर 50। 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 बार करेंगे तो 55 25 पंजे 125 पंजे 625 की पावर 50। 3 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे तो आपको पता है 3 का गुणा अगर 6 बार करेंगे तो आएगा 729 की पावर 50 और 4 का मल्टीप्लाई जब 5 बार करेंगे तो आएगा बेटा 1024 की पावर 50। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं पावर हमारी समान है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेस जिसका ये पहली पोजीशन पे जाएगा, ये दूसरी पे जाएगा, ये तीसरी पे जाएगा और ये चौथी पे जाएगा। दोस्तों कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा और इस तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको 4 एग्जांपल करा दिए। ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और यही 4 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं जो चारों क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इस तरीके से बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, आसान सा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आपको दिया गया इफ a का मान दिया गया 0.4 का स्क्वायर, b का मान दिया गया 0.04, c का मान दिया गया 2/5। आपको बताना है कि दिए गए चार ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही है। मतलब आपको एबीसी में रिलेशन बताना है कि एबीसी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप देखेंगे a का वैल्यू 0.4 का स्क्वायर, तो आपको पता है 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद कितने होंगे 2, तो 1 2 पॉइंट का लगेगा यहाँ, ठीक है। अगर b की वैल्यू देखेंगे आप तो वो 0.04 लिखा हुआ है। c की वैल्यू देखेंगे आप 5 का डिवाइड अगर 2 में देंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 पड़ जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा, 5 × 20.4। तो आप बताइए एबीसी की वैल्यू आ गई है। अब इनमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो आप देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू तो सी की रही होगी, तो सी तो सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। अब आपको देखना है कि ए और बी में कौन बड़ा होगा। आपको देखना है कि ए और बी में कौन बड़ा होगा। तो ए और बी में देखने के लिए आप देखिए 0.16 बड़ा है कि 0.04 बड़ा है। मेरे अकॉर्डिंग 0.016 बड़ा है। तो ए और बी में आप देखेंगे ए बड़ा है और उसके बाद देखेंगे आप बी बड़ा है, क्योंकि ये 0.16 से 0.04 है। ए बड़ा होगा बी छोटा होगा। तो सबसे बड़ा सी, फिर ए, फिर बी, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये भी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको चीजें समझ में आएगी। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी लोग नए हैं अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें आपके सामने लेकर आए, पढ़ाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके लाया हूं। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस सीजीएल टियर 2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझिए आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं, आप आसानी से चीजों को बना पा रहे हैं। ए की वैल्यू दी गई है 2 की पावर 32, ये बी की वैल्यू दी गई है, ये सी की वैल्यू दी गई है। आपको बताना है कि एबीसी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्टली देखिए 2 की पावर 32 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 2 को 32 बार गुणा करें, इतना आपके बस का काम नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस लेकर काम करना पड़ेगा। रेफरेंस लेकर काम करेंगे तो आप देखिए क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ 2 की पावर 32 है और यहाँ पे 32 में से एक घटाएं 31, 30, 29 ऐसे 0 तक गया है। तो मैं मान लेता हूं, मैं एक रेफरेंस लेके चल रहा हूं। मान लीजिए मैंने मान लिया 2 की पावर 4। अगर a की वैल्यू 2 की पावर 4 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपने देखा 32 में से घटाएगा 31, 4 में से घटाएंगे 3, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ये मैंने रेफरेंस लेकर चला है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 2 की पावर 4 की जगह 2 की पावर 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूं जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहे। अब आपको पता है कि 2 की पावर 4, 2 की पावर जब 4 को सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 16 आता है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे 2 की पावर 3 तो 8 होगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो 8 और 4 12, 12 तो 14 और 1 15। आप देख रहे हैं a की वैल्यू बड़ी आ रही है, b की वैल्यू छोटी आ रही है। आप 2 की पावर 4 की जगह 5 लें, 6 लें, 7 लें, आप कुछ भी लीजिएगा और चेक करिएगा हमेशा a की वैल्यू बड़ी आएगी, b की वैल्यू छोटी आएगी। मतलब a और b में अगर रिलेशन बनाएंगे तो हमारा a जो है बड़ा है और b जो है छोटा है। चलिए a और b का संबंध तो हमें मिल गया। अब हमें c को देखना है कि a और b में तो a बड़ा है। अब c में देखना है c बड़ा है कि a बड़ा है, मतलब इन दोनों में तो ये बड़ा है। अब हमें देखना है, अब हमें देखना है, अब हमें देखना है कि a बड़ा है कि c बड़ा है। ठीक है, तो आप देखिएगा दोस्तों, आप देखिएगा अगर मैं a और c की बात करूं तो यहाँ 2 की पावर 32 है। अगर 32 में से एक घटाएंगे तो सॉरी आप देख रहे हैं 2 की पावर यहाँ पे 32 है। क्लियर है? या फिर आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं b और c में देख लूं, b और c में मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ b और c में कौन बड़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर 31 है, यहाँ 2 की पावर 30 है, यहाँ 2 की पावर 29 है। क्लियर है? ऐसे घटते हुए 2 की पावर 0 तक जा रहा है।
अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ 2 की पावर 31 है, 31 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 30, और 30 का आधा कितना होता है 15, ठीक है। 30 का आधा कितना होता है 15, मतलब इसमें से इस पावर में से 1 घटाकर अगर आधा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसे ले लूं b की वैल्यू मैं ऐसे ले लूं, मान लो 2 की पावर 7 से स्टार्ट कर दूं मैं, b की वैल्यू में 2 की पावर 7 से स्टार्ट कर दूं, या 7 की जगह b की वैल्यू मान लीजिए 2 की पावर 5 से स्टार्ट कर देता हूं। 7 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं 5 से स्टार्ट कर देता हूं। अगर मैं 2 की पावर 5 से स्टार्ट कर, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, क्लियर है। तो अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, आपने देखा 5 32 31 में से 1 घटाकर आधा किया था, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का आधा कितना 2, मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, क्लियर क्लियर दोस्तों। अब आप देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 कितना होता है, आप देख रहे हैं 32 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 3 को अगर आप देखेंगे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 कितना होगा 2, ये 1 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जोड़ेंगे तो बड़ा आएगा, और इस वाले पार्ट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों छोटा आएगा। तो आप देखिए b और c में अगर देख रहे हैं तो b हमारा बड़ा आ रहा है, c हमारा छोटा आ रहा है। a और b में a बड़ा था, b और c में b बड़ा है, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। तो हमारा कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, a बड़ा है b से, b बड़ा है c से। देखिए डायरेक्ट वैल्यू जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने जैसे यहाँ 2 की पावर 5 से स्टार्ट किया है, आप यहाँ 2 की पावर 7 से स्टार्ट कर लें। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 का आधा 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 से लिखेंगे। यहाँ 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 इस तरीके से लिखेंगे, और देखेंगे b का मान बड़ा आएगा, c का मान छोटा आएगा। तो हमारा रिलेशन जो बनेगा a b c, ये बेटा मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है एसएससी का। तो आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे डायरेक्टली करते तो आप नहीं सॉल्व कर पाते, आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने a की वैल्यू 2 की पावर 32 है, मैं 32 है 2 की पावर 4 मान ली, यहाँ पावर 1 घट रही है तो 4 में घटाया 3 सॉल्व किया तो ये a बड़ा आ रहा है b छोटा आ रहा है, a बड़ा होगा b छोटा होगा। फिर मैंने b और c में देखा, 31 में से 1 घटाएंगे 30, 30 का आधा 15 है, मतलब यहाँ पर जो भी पावर लिखेंगे उसमें से 1 घटाकर आधा। मैंने यहाँ पावर 5 ले ली, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का आधा 2, तो यहाँ पे पावर 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 5 से देखा b बड़ा आ रहा है c छोटा आ रहा है, मतलब a b c में a बड़ा होगा, फिर b होगा, फिर c होगा, c ऑप्शन हमारा सही है। बेटा ये 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, इन 6 क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। आप वीडियो को देखिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि चीजें आपको और बेहतर समझ में आए। चलिए आगे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय।